अगर आपको लगता है कि नीट केमिस्ट्री का पेपर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, उसे प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, तो आप एकदम गलत हैं। सो यू आर हियर इन फॉर अ राइड। आज इस वीडियो में मैं आपको 15 साल के नीट के पेपर का एनालिसिस देने वाली हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में जो आज तक आए हैं चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज उनको एनालाइज करके आपके सामने रखा है, ये बताते हुए कि हर साल जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न से आते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो 2-4 चीज़ें हैं उनकी फिक्स्ड, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो वो चीज़ें आपकी कितनी प्रिपेयर्ड हैं, कितनी नहीं है। इस वीडियो सेशन के बाद आपको यहाँ पे जो पीडीएफ में दिखाऊंगी वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आपकी एंड में जाके, अब आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं पूरे के पूरे आपके नीट एग्जाम के लिए, विच इज़ अ वेरी लेस टाइम। और अभी भी अगर आप इफ्स एंड बट्स में है कि कहाँ से केमिस्ट्री करूँ, कितना छोड़ूँ, कितना पढ़ूँ, देन बच्चा आई हैव वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो टाइम पे मिल गया देन इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि विद प्रूफ मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। इसके बाद कुछ और स्ट्रैटेजी देखनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका पर्दाफाश होने वाला है। सो लेट अस बिगिन हाउ टू स्कोर 180 ऑन 180 एंड दिस इज नॉट अ जोक। बहुत आसान है 180 ऑन 180 स्कोर करना, क्योंकि हमारा बच्चा नीट का एग्जाम एक ऐसा है जहाँ पे हर साल देखा जाता है 10 क्वेश्चन, 9, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करके सारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से बनानी है इन दिस वीडियो, लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपके पास नवंबर, ये अब आप अक्टूबर एंड में देख रहे हैं वीडियो, राइट? अब दिवाली आ गया, उसके बाद आपके पास बचता है नवंबर से अप्रैल तक का महीना। तो आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं। पहली एक चीज़ जान लो, मैं स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि बच्चा आपके लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है इन 5 महीनों में, मैंने आपको दिवाली भी दे दी। दिवाली के बाद जो नवंबर आपकी फर्स्ट भी नहीं, चलो सेकेंड नवंबर से आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी लानी है। कंसिस्टेंसी ही आपका मोटिवेशन है। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ पढ़नी है। हर रोज़ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपके पास रिग्रेट का कोई समय नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। 11th के बैकलॉग पढ़े हैं और 12th भी समझ में नहीं आई, तो ब्लेम करना बंद करो। दिस इज़ नॉट द टाइम टू ब्लेम, दिस इज़ द टाइम टू एक्ट अपॉन। जितना हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। नवंबर से आप अगर 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो। इससे लेट प्लीज़ मत करना। इससे लेट करा तो ये 5 महीने आपके सिर्फ पैनिक में बदल जाएंगे। ये 5 महीने में थोड़ा सा शांति से दिसंबर आ जाएगा। 2 महीने नवंबर दिसंबर तक आपके दिमाग में थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे 12th दे रहे हैं उनका 1 महीने बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम्स आ जाएगा, तो वो प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन से क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है एंड देन दोनों एग्जाम सफ़र करते हैं। तो बच्चा नवंबर से अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो हमारा एम है वो कोई 620 प्लस नहीं है। अब हमारा एम कितना है, 700 मार्क्स। इस साल के आपने कट ऑफ देखी ही है। कट ऑफ अब मानिए 700, मतलब आपके पास एरर करने का कोई भी मौका नहीं है। आपको एररलेस एग्जामिनेशन देना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में कोई एक सवाल, कोई एक टॉपिक गलत ना हो। साथ ही में आपको क्या करना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है और जो क्वेश्चंस है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस देख ली, कॉन्सेप्ट्स के लिए लेक्चर अटेंड कर लिया और क्वेश्चंस किए ही नहीं। क्वेश्चंस किए तो डाउट आए, फिर डाउट पूछे नहीं, क्योंकि डाउट बताने के लिए कोई है ही नहीं। तो मेरे को क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस मुझे भेज देने हैं टेलीग्राम चैनल पे। नीचे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे कंटिन्यूसली आपसे टीचर्स कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तब बच्चा आपके वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। साथ ही में आपको अगली चीज़ जो है वो है PYQs पे ध्यान देना। वही मैंने ऊपर बड़ा आपको बैनर पे लिखा है। 15 साल के PYQs का एनालिसिस जो मैं देने वाली हूँ आपके लिए एक पूरी ट्रेजर मैप की तरह है बच्चा। सच में ट्रेजर मैप क्या होता है?
कभी आपने कोई कार्टून तो देखा होगा बचपन में, मिकी माउस, मिनी माउस कुछ देखा होगा, उनके पास क्या होता था, या फिर वो डोरा द एक्सप्लोरर, उसके पास एक मैप होता था, वो मैप से चलती थी इधर उधर की आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, अपनी हैट लगा के, राइट। उसके पास एक मैप है जिसको गाइड करे, वो गाइडिंग मैप आपका PYQs है, जिसको मैं ट्रेजर मैप बोलती हूँ। ट्रेजर है जो आपको आपकी सफलता की तरफ पहुंचाने वाला है, राइट। अब थोड़ा सा और एनालिसिस सुन लेते कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है कि अगर अभी भी आप डिटेल लेक्चर्स मिस कर रहे हो, देख रहे हो कि सिर्फ मैं कोई बुक खोल के बैठ जाता हूँ, डिटेल लेक्चर क्या देखने, 5-10 मिनट के वीडियोस देख लेता हूँ, तो बच्चा दिस इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब आपका एम 700 प्लस है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बात मेरी कान खोल के सुन लो। अब जो आपका लेक्चर है वो डिटेल्ड लेक्चर आपको देखना है, जो 8, 6, 7, 8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं वो, या फिर टुकड़ों में भी लेक्चर्स होते हैं। कभी कभी टीचर्स 3 घंटे 4 घंटे फिर नेक्स्ट पार्ट 4 घंटे में करा देते। दोज आर द बेस्ट लेक्चर्स फॉर यू, उसमें सारी चीज डिटेल में कवर होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में, वो 20 चैप्टर का हर एक चैप्टर आपके 8 से 10 घंटे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले तो सिर्फ आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखते देखते साथ साथ में लिखते जाना है अपनी नोटबुक में। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा भूल गए। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि अलोंग विद एग्जाम्पल कि आप जो अभी सुन रहे हो ना, वो आपकी अभी आपको लग रहा है कि आपको सब याद है। जैसे ही ये वीडियो एंड होगा, इसमें से आपको सिर्फ 5 to 10% चीज़ें रिटेन होगी अपने दिमाग में। अनटिल एंड अनलेस यू राइट इट डाउन, राइट डाउन करके भी वो ज़्यादा रिटेन नहीं होती, फिर आप पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा, हाँ ये भी था, हाँ ये भी था। तो लेक्चर सुनते सुनते खुद के नोट्स बनाने ज़रूरी है। दोबारा नोट्स बनाओगे, बाद में बनाऊंगा, आपके एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, ट्वाइस हो रहे हैं। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो जिस दिन बैठो, अगर आप YouTube का बच्चा है, मुझे पता है YouTube से लेक्चर्स देखते हो, अगर आप रैंक प्लस के लेक्चर्स देखते हो, कहीं के भी लेक्चर्स देखते हो, क्या करना है, YouTube पॉज करना है और फिर लिख लेना है, फिर स्टार्ट कर देगा। यही तो बढ़िया फ़ायदा है। नीचे कमेंट सेक्शन में टीचर से पूछ सकते हो आप, है ना। साथ ही में आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री फिर कैसे अप्रोच करनी है, लेक्चर देख लिया फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज आए वहाँ पे उसकी फॉर्मूला शीट बनानी है। अगर इतना काम भी नहीं करना तो सिर्फ रैंक प्लस को ज्वाइन करके रखना, ये सारी चीज़ें आपकी दुर्गेश मैम आपको प्रोवाइड करवा देगी। फॉर्मूला शीट विच इज़ अ वेरी मस्ट, मुझे पता है कि इसको बनाने में समय लगता है, वो समय मैं आपका मिनिमाइज कर दूंगी बाय प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर, है ना। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। आपको बोर्ड पे आके 50-75 न्यूमेरिकल्स करवा सकती हूँ, आपके डाउट्स दे सकती हूँ, बट प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पूरी सीरीज फॉलो नहीं करी तो नहीं होगा। बट एक खुशखबरी ये है न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स की खुशखबरी ये है कि नीट में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एकदम कैसे आते, पॉइंट टू पॉइंट आते, कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं होता उसमें। कोई फॉर्मूला शीट का अगर फॉर्मूलाज पता है तो यो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल्स कई बार तो आपकी बोर्ड एग्जाम से भी इजी आते हैं, बस कि कोर ज़्यादा होता है, फिजिक्स भी होती है, बायो भी होती है, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इसीलिए आपके पास फॉर्मूला शीट हैंडी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स उससे डायरेक्ट हो जाते हैं, वन लाइनर। उसके बाद ऑर्गेनिक कैसे करनी है, ऑर्गेनिक करने के लिए क्या है, लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, वरना ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, फिर लगता है ऑर्गेनिक रटनी पड़ रही है। तो लेक्चर तो इन तीनों के अटेंड करने हैं, डिटेल वाले बोल रही हूँ, नहीं किए तो माइनर पॉइंट्स मिस होंगे, वो माइनर से ही क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी थ्योरी है, जो माइनर पॉइंट्स है, जो डिटेल्स है, वो आपकी नीट से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन पार्ट नहीं आता कि सीधे क्वेश्चन कर ले, वो जाइए कि सीधे क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। ये नीट है बच्चा, इसकी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए डिटेल चैप्टर पढ़ना बेहद बेहद ज़रूरी है। साथ ही में ऑर्गेनिक कैसे करनी वही बता रही हूँ। लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद ऑर्गेनिक के आपके पास एक शीट होनी, जैसे रिएक्शन है, जैसे कि दो चीज़ें रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रही है और फिर उसका नाम क्या है, ऐसी एक पूरी शीट होनी चाहिए। साथ ही में उसका नीचे मैकेनिज्म, साथ ही में क्या क्या चीज़ें हो रही, तो हर रिएक्शन के नीचे ये पूरी उसकी गाथा, इसको गाथा बोलती हूँ मैं, ये गाथा आपके पास होनी चाहिए जो आपको डिटेल लेक्चर में मिलेगी, है ना। साथ ही में उसके बाद ये खुद बनाने से बेहतर क्या है, लेक्चर अटेंड करना। लेक्चर के बाद ये सारी चीज़ें दुर्गेश मैम आपको प्रोवाइड कराएंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट।
उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप खुद की बनाएंगे, वेल एंड गुड है, पर मुझे क्या लगता है नोट्स बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम वेस्टिंग होता है। कई बार कई चीज़ें रह जाती है तो क्या करते हैं यार, क्या करूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, कहीं और पे कुछ चीज़ का एडिशन और एड ऑन हुआ है। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रोफेशनली कहीं से मिल जाए जिसमें सब कुछ हो और आपको सिर्फ पढ़ना पड़े। अगर आपको एड ऑन करना है तो उन नोट्स में कर लो, राइट। आप अपने भी बना सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक में बच्चा क्या करना है, लेक्चर अटेंड करना है। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा आसान पड़ता है एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बाकी चीज़ें और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर्स है जिनके डिटेल्ड चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड में सब कुछ पढ़ना, विच इज़ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये दो चैप्टर्स के डिटेल्ड वन शॉट्स या डिटेल लेक्चर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका बचता है पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स के अगर सिर्फ नोट्स भी आप गो थ्रू करेंगे तो भी हो जाएगा, बट इसमें एक पंगा भी है कि समझ में नहीं आते नोट्स सीधे कर रहे। तो मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि बिना कि नोट्स के बाहर कुछ आता है उसमें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, मैं वो रेकमेंड नहीं करती। सब लोग इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रेकमेंड करते हैं, बट मैं दावे के साथ बोलती हूँ एनसीईआरटी आई डू नॉट रेकमेंड। आई डू नॉट रेकमेंड का क्या मतलब है कि मैं ये नहीं बोल रही एनसीईआरटी को फेंक दो, मैं ये बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी खुद से करोगे टाइम कंज्यूम होगा और जितना आउटपुट आपको मिलना चाहिए, जितना इनपुट डाल रहे हो उसका आपको 25% आउटपुट मिलेगा, क्योंकि उसमें आपके जो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी का आयोनिक ट्रेंड है, किसी का आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड है, वो सबकी से वैल्यूज लिखी हुई है। फिर आपको क्या बैठ के उसकी वैल्यूज के ट्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। वैल्यूज वो नहीं पूछता, ट्रेंड पूछता है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। चीज़ें उसमें एक दो लाइन में समझा रखी, समझ में नहीं आएगी। एक जैसे अगर मेटल कार्बोनिल्स है, मेटल कार्बोनिल्स कभी आपकी बुक किताब में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम बनाया हुआ है, खत्म कहानी, बट उससे 1000 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से लेक्चर तो मैं सबके रेकमेंड करती हूँ अटेंड करना, क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी जो नोट्स होंगे वो लगेगा इजी है कि अब क्या लेक्चर देखना, वही एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। पर उसके बाद उसी की आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपको पता चलेगा कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। क्या करना है आपको, वीडियो सेक्शन में जाके रैंक प्लस के केवल ये देखना माइंड मैप ऑफ जीओसी, नीचे थोड़ा सा ही नीचे दिख जाएगा माइंड मैप केमिकल काइनेटिक्स, माइंड मैप केमिकल बॉन्डिंग, ये सब देखोगे एंड यू विल रियलाइज योरसेल्फ कि किस प्रकार के माइंड मैप नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। लास्ट में वही मैं बोल रही हूँ, नोट्स के बाद आपको माइंड मैप की तरफ जाना है, माइंड मैप की तरफ आपको जाना है। माइंड मैप होना चाहिए रिकॉल करने के लिए, फास्ट चीज़ें, ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद एक और चीज़ बताने वाली हूँ, इस प्रकार से तो पढ़ना है। अब जो पढ़ लिया, जैसे एक हफ्ते में कितना पढ़ा, उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज कैसे करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आज आपका कोई एक चैप्टर खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसके 3 दिन बाद पहला रिविजन, फिर उसके 7 दिन बाद दूसरा रिवीजन, फिर उसके 10 दिन बाद दूसरा रिवीजन, राइट, तीसरा रिवीजन। फिर ऐसे आपको इंटरवल बढ़ा के कि पहले 3 दिन बाद ही कर लिया, फिर 1 हफ्ते बाद किया, फिर और 10 दिन बाद किया। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप चीज़ें भूलोगे नहीं। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी एग्जाम। हुई ये चीज़। उसके बाद अब हम एनालिसिस रिपोर्ट पे आते हैं, जो मैं आपको चीख चिल्ला के बोल रही हूँ कि आपके PYQs हर साल रिपीट होते। लुक एट द, यहाँ पे आपके पास प्रूफ है, प्रूफ देखिए, ये सेम क्वेश्चन जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है आपसे कॉम्प्लेक्सेस का 2021 में आया, यही सेम क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया। देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपको सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, ये आपको देखो 2020 का सवाल है, इसको 2020 लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखो 2012 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पूछा गया था, थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है कि अगर मोनोसैकेराइड को सुक्रोज बनाती हूँ तो क्या क्या मिलता है, तो वो सेम सा क्वेश्चन है। फिर ये देखो यहाँ पे फिर से ये भी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपको 1992 में पूछा गया है, राइट, सेम क्वेश्चन पूछा गया है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लाइन टू लाइन सेम है।
एनोड पे क्या मिलेगा, और इवन इसके आपके पास ऑप्शंस भी सेम है, लाइन टू लाइन सेम है। तो आपको केवल 5-10 साल के PYQs नहीं करने। देखो कहाँ चली गई मैं, 92 जब से नीट एग्जाम हुआ है तब से PYQs आपको करने ही करने हैं, जितने PYQs मिल पाए उतने PYQs। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर डेल्टा H एंड डेल्टा S, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, बस रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, पर डेल्टा H और डेल्टा S का रिलेशनशिप पूछा है इस रिएक्शन के लिए, है ना। रिपीट हो रही है चीजें, मैंने आपको एकदम आपकी आंखों के सामने है, पैटर्न भी रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है। यहाँ पे भी एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब आपकी एडियाबैटिक कंडीशंस होती है तब आपकी Q, T और W की क्या रिलेशनशिप्स होती है। ये भी यहाँ पे एडियाबैटिक कंडीशन का ही, यहाँ पे देखो 2011 का आपके पास PYQ है, ये 2021 का PYQ है। दिख रहा है, सभी को दिखा। तो इसीलिए PYQs आर अ मस्ट। PYQs अब मैं एक और चीज बताती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट। अब क्या किया है मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक PDF बनाई है मैंने। इस PDF में क्या है, आपके लिए बच्चा हर चैप्टर में क्या क्या चीजें मोस्ट आस्क्ड है आपको दिखाई दे रही है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इतने सारे सवाल केवल 2024, क्योंकि 2024 दो बार हुआ तो इसीलिए इतने सारे एक ही एग्जाम में आ गए आपके। 2 बार हुआ था ना, रीटेस्ट भी हुआ था कुछ बच्चों का, तो ये रीटेस्ट के ऊपर वाले 2 सवाल है और आपके इस साल के 2024 के ये 2 सवाल है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद 2023, 2019, 2015 हर साल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या, मोलालिटी, फिर मोलालिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप्स। तो हर प्रकार के सवाल मैंने यहाँ कंबाइन कर दिए। मैंने आपको ये बताया है कहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें आपको इफ्स एंड बट्स करने ही नहीं है। उसके बाद ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, किस में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, किस में मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो ये जैसे आपको दे देगा कि 1 ग्राम सिल्वर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में ज़्यादा एटम्स हैं, है ना। सिमिलरली वाटर के पूछ लिए, एंड देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखो रिपीटेड क्वेश्चन 2018 एंड 2015, दिख रहा है सभी को रिपीट होता हुआ क्वेश्चन। अब सिमिलरली आप नीचे देखिएगे तो यहाँ पे AIPMT 2011 का सवाल है, फिर से इसमें पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट है। नीचे भी ऑलमोस्ट सेम है कि 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में होंगे, सिंपल। तो यहाँ से सवाल आते आते इसी प्रकार से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है कि कहाँ से सवाल आते ही आते हैं, इसके अलावा कहीं से सवाल आज तक आए ही नहीं। तो मोल कंसेप्ट में या तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आते हैं या फिर आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता है वो, है ना। ये सेट है, इससे ज़्यादा वो पूछता ही नहीं है, NTA इतना ही पूछता है। उसके बाद मोल कंसेप्ट, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आता है कि अगर मेरे पास ये इतना ग्राम होगा तो उससे कितनी चीज़ें बनेंगी, ये सारे सवाल आते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ से सवाल आते हैं, इतने भी नहीं है बट स्टिल यू शुड नो, अगर आज तक आए हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में घुसते तो क्वांटम नंबर से बहुत सवाल आते हैं। मैंने ना क्या किया है, आपकी ज़िंदगी और आसान बना दी है, नीचे जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं वो भी लिख दिए। क्वांटम नंबर्स कैसे निकालते हैं, n+l की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद है सभी को। जब आप ऑफ-बॉब प्रिंसिपल यूज़ करते हो तो जिसका n+l ज़्यादा है उसकी ज़्यादा एनर्जी है, याद है। इसी से सवाल आते हैं इतने सारे 2024 के सवाल, ये दोनों 2024। सिमिलरली क्वांटम नंबर्स में ये भी पता होना चाहिए कि ml क्या रिप्रेजेंट करता है, ms, l, n, ये सारी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद सिमिलरली 2023 में जो रिलेशनशिप्स NCERT में दी हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशनशिप इज गिवन इन योर NCERT, यहाँ से सवाल आते हैं। उसके बाद आपके क्वांटम नंबर्स पे और सवाल हैं। सिमिलरली आगे बढ़े अगर हम तो ये देखो क्वांटम नंबर्स की बाहर आई हुई है, इतने सवाल आते हैं क्वांटम नंबर्स। सिमिलर है कि एनर्जी बताओ, अब इनकी वही सारी चीज़ें आते हैं, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बताओ, यही सारे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये फिर से और सवाल आ गए, क्वांटम नंबर्स के भरे हुए सवाल है। मैंने ट्राई किया है आपको ऑलमोस्ट हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ डालने का। उसके बाद साई एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में
कि बताइए कि साई क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालती हूँ, है ना। उसके बाद ऑर्बिटल्स की शेप एंड एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्बिटल्स की शेप, 5D ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं, उनकी ज़्यादा एनर्जी होती है कि 4D ज़्यादा बड़े होते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ D ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, ये ऐसा सवाल आ गया, है ना। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल आते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से आते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें क्या की है बच्चा, हर चैप्टर की कंबाइन कर दी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से क्या आते हैं कि बामर सीरीज कब कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तब शो होगी, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज दिखाई देती है। तो सारे तरीके के सवाल मैंने यहाँ कंबाइन करे हैं। ये कब काम आएगी आपकी पीडीएफ, ये पीडीएफ में दे दूंगी, हर चैप्टर की है। ये देखो, ये अभी तक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है, अब आपका शुरू हो गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आईयूपीएसी नेम, आयनिक रेडियाई ट्रेंड से सवाल आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट, राइट। तो मैंने हर चैप्टर का ये बहुत सारे, देखो इतनी सारी मैंने सब कंबाइन करके आपको देने वाली हूँ पीडीएफ। पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लो। हर चैप्टर का मैंने एनालिसिस करके दिया है, गो थ्रू इट। और फिर साथ ही में आपको बहुत जगह मैंने क्या यूज़ किए हैं इसके, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो भी डाले, आपको मिल जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के जैसे हैं, राइट। तो इसमें ऑर्गेनिक भी है, एरोमेटिसिटी से किस प्रकार के सवाल आते हैं, फिर नंबर ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के आते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग आते हैं, आइसोमेरिज्म, एवरीथिंग। बहुत बड़ी स्लाइड है, तो गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम ऐप, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, right? Understood this thing, everyone? So thank you so much for attending this session, and I will see you in the next video.